शिव भक्त, ज्ञानी, महान योद्धा और लंका का सम्राट रावण, जिसके नाम से देवता तक कांपते थे। पर मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसी रावण की जुबान पर राम का नाम क्यों आया? क्या यह पश्चाताप था या फिर कोई छुपा हुआ रहस्य? आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ युद्ध की नहीं, आत्मा की यात्रा की है। रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता से हुआ था। उसके अंदर ज्ञान भी था और शक्ति भी। बाल्यकाल से ही वेदों का झाता, संगीत का महान पारखी और शिव का परम भक्त बन गया। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सत्ता की भूख बढ़ी और अहंकार ने उसे निगल लिया। रावण युवावस्था में, मुझे वो शक्ति चाहिए जो ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊपर हो। मुझे अमर बनना है, संसार मेरे नाम से कांपे। रावण कैलाश पर तपस्या कर रहा है, शरीर क्षत विक्षत पर मन एकाग्र। रावण ने वर्षों तक शिव की कठिन तपस्या की। उसने अपना एक एक सिर काटकर शिव को अर्पित किया। आखिरी सिर देने से पहले शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान दिया, अपराजेयता का वर, पर साथ ही कहा, तू शक्तिशाली तो है पर अहंकारी मत बन, वरना विनाश निश्चित है। शिव बोले, रावण तू मेरा परम भक्त है, पर याद रख, जिस दिन तू धर्म से भटकेगा उसी दिन तेरा अंत निश्चित होगा। जब रावण ने सीता का हरण किया, वो सिर्फ एक नारी का अपहरण नहीं था, वो धर्म की सीमाओं को लांघने का संकेत था। सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वो धरती की बेटी थी, शक्ति का रूप थी। रावण के भीतर कहीं एक आवाज थी, मत कर ये पाप, पर उसकी अहंकार ने उसे रुकने नहीं दिया। रावण के छोटे भाई विभीषण रावण को समझाया और कहा, भ्राता यह अधर्म है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो स्वयं धर्म का रूप है। रावण क्रोधित, अगर वो देवता हैं तो आएं और मुझे हराएं, मैं लंका को युद्ध भूमि बना दूंगा। जब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, रावण ने उसे अपमानित कर निकाला। विभीषण ने राम की शरण ली और राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है वो मेरा होता है। राम ने धर्म और क्षमा का संदेश दिया और यही बात रावण के मन को धीरे धीरे तोड़ने लगी। रणभूमि, रथ पर रावण, सामने उसके सामने युद्ध में राम खड़े थे। रावण युद्ध में वीरता से लड़ा, हर बाण उसके घमंड को काटता गया। राम का एक बाण जब रावण के सीने को चीरता है, उसका शरीर गिरता है, पर उसकी आंखों में अश्रु होते हैं। आखिरी क्षणों में उसके होंठों से निकला, राम। कहते हैं रावण की आत्मा मृत्यु के बाद सीधा नरक नहीं गई। देवताओं में चर्चा हुई, क्या वह पापी था या एक मोक्ष चाहने वाला आत्मा? ब्रह्मा ने कहा, जो अंतिम समय में प्रभु का नाम ले वह कभी पतित नहीं होता। रावण ने मरते वक्त राम का नाम लिया। यह पश्चाताप नहीं था, यह आत्मा की मुक्ति थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण ज्ञान का सागर है, जाओ उससे अंतिम समय में ज्ञान लो। लक्ष्मण गए, पर रावण ने कुछ नहीं कहा। तब राम स्वयं गए और रावण ने आंखें खोलते हुए कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। रावण, भोला राम, मैं जानता था कि तुम ईश्वर हो, मुझे मारो नहीं, मुक्त करो, मैं तुम्हारा ही अंश हूं, भटका हुआ, पर अब लौट आया हूं। रावण ने मरते समय राम का नाम क्यों लिया? क्योंकि अंतिम क्षणों में उसे बोध हुआ, जो शक्ति, जो भक्ति, जो ज्ञान वो जीवन भर खोजता रहा, वो सब कुछ श्री राम में था। क्या हम रावण की तरह शक्ति के पीछे भागते भागते सच्चाई से दूर जा रहे हैं? क्या हमने भी अपने जीवन में कोई ऐसा क्षण जिया है जहां अहंकार ने हमें अंधा कर दिया? रावण की कहानी सिर्फ एक राक्षस की मृत्यु नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है जो अज्ञान से ज्ञान और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ी। मृत्यु के क्षण में राम का नाम लेकर रावण ने हमें सिखाया कि मोक्ष किसी भी क्षण संभव है, अगर हम ईश्वर को याद करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस गूढ़ रहस्य को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय श्री राम। आइए अब एक दूसरी कथा बताते हैं। रामायण से जुड़ी हुई एक ऐसी स्त्री जो 12 साल तक निर्जल और मौन रही थी। उसका नाम था उर्मिला। एक स्त्री की मौन साधना की अनसुनी कथा। मिथिला नगरी दीपों से जगमगा रही थी। जनक महल के प्रांगण में शहनाइयां बज रही थीं। राजकुमारी उर्मिला की आंखों में आज खुशी का झरना था। वो केवल सीता की बहन नहीं, स्वयं एक मेधावी, सुंदर, शांत स्वभाव वाली विदुषी थी। आज उसका विवाह
रघुकुल के तेजस्वी योद्धा लक्ष्मण से हो रहा था। विवाह के बाद पहली रात जब उर्मिला ने लक्ष्मण से पूछा, यदि कभी धर्म और प्रेम के बीच चुनना पड़ा तो तुम क्या करोगे? लक्ष्मण मुस्कुराए, मैं प्रेम में ही धर्म देखता हूं उर्मिला, पर अगर समय ने अग्नि परीक्षा ली तो मैं अपने भ्राता राम की छाया बन जाऊंगा। किसी को क्या पता था यह भविष्य की आहट थी। कुछ ही दिनों बाद जब कैकेयी ने राम को वनवास मांगा, लक्ष्मण ने निसंकोच निर्णय लिया, जहां राम है वहीं मैं। और उर्मिला? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उर्मिला ने लक्ष्मण के जाने के बाद न आंसू बहाए न विलाप किया। उसने स्वयं को अपने शयन कक्ष में बंद कर लिया। वह वहां रही पर रानी नहीं रही। ना वस्त्र बदले, ना आभूषण पहने, ना श्रृंगार किया। उसने 14 वर्षों तक मौन व्रत लिया। ना किसी से संवाद किया, ना किसी सभा में बैठी, ना उत्सव मनाया। हर रात्रि वो जमीन पर लेटती, बिना तकिए, बिना चादर, जैसे वो भी वन में हो, और तप की नींद वन में। लक्ष्मण ने जब ये संकल्प लिया कि वे 14 वर्षों तक बिना सोए राम और सीता की सेवा करेंगे, तब निद्रा देवी ने उन्हें रोका। यह असंभव है राजकुमार, मनुष्य के लिए नींद आवश्यक है। लक्ष्मण ने आंखें बंद कर कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी नींद कोई और वहन करेगा। उस रात मिथिला में उर्मिला गहन नींद में चली गई, पर यह कोई साधारण नींद नहीं थी। वो 14 वर्षों तक योग निद्रा में रही। उसकी आत्मा जागृत थी। वह हर रात लक्ष्मण की रक्षा करती रही, उसकी नींद बनकर। लोग भूल गए कि उर्मिला कौन है। राजमहल में अब वो केवल एक मौन मूर्ति बन गई थी। जब नगरवासी उत्सव मनाते, वह अपने कमरे में दीप जलाकर ध्यान करती। जब अयोध्या में लोग राम और सीता की चर्चा करते, वो अकेले लक्ष्मण की बात मन ही मन करती। राजा जनक और रानी सुनैना ने कई बार दरवाजा खटखटाया, बेटी बाहर आओ, पर उर्मिला नहीं आई। राम की अयोध्या वापसी और उर्मिला का जागरण 14 वर्ष पूरे हुए। राम, सीता और लक्ष्मण लौटे। अयोध्या में मंगल ध्वनि गूंजने लगी, पर मिथिला में अब भी एक कक्ष शांत था। लक्ष्मण जब मिथिला पहुंचे तो सबसे पहले उर्मिला के कक्ष में गए। वो वहां बैठी थी, नेत्र बंद, शरीर स्थिर। लक्ष्मण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें खुली। आप आ गए, बस इतना कहा, और फिर मौन छा गया। मौन का सम्मान। जब राम को यह ज्ञात हुआ कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक न केवल मौन व्रत किया बल्कि लक्ष्मण की नींद वहन की, तो वे स्वयं उसके चरणों में झुक गए। उर्मिला, तुमने नारी तप की उस सीमा को छुआ है जहां पहुंचकर स्वयं देवता भी अचंभित हो जाएं। सीता ने उर्मिला को गले लगाकर रो पड़ी। बहन, मैं वन में थी, तुमने महल में तप किया। दोनों ही स्त्रियां थी, पर तू तपस्विनी बन गई। अब उर्मिला ने मौन तोड़ा। मैं लक्ष्मण की पत्नी थी, पर उस बंधन से आगे मैं आत्मबल थी, मैं प्रतीक्षा थी, मैं मौन की शक्ति थी। उसने कहा, मुझे किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे केवल यह जानना है, क्या मैंने उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली। लक्ष्मण ने उसकी ओर देखा। तुम न होती तो मैं लक्ष्मण न होता। उर्मिला की कथा कहीं नहीं लिखी गई, ना उसे ऋषियों ने ग्रंथों में स्थान दिया, ना मंदिरों में उसका नाम अंकित हुआ। पर जब जब कोई स्त्री चुपचाप अपने पति, परिवार, समाज के लिए प्रतीक्षा करती है, सहन करती है, तब तब उर्मिला पुनः जीवित होती है। उर्मिला, वो स्त्री जिसने न केवल प्रेम किया बल्कि प्रेम को धर्म बना लिया, जिसने न केवल मौन साधा बल्कि मौन को व्रत बना लिया। वह रघुकुल की परछाई नहीं, उसकी असली रोशनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस गूढ़ रहस्य को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।